सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, एक सच्ची अनुभूति लेकर आई हूँ। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची घटना है, कोई सच्ची अनुभूति है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ, पिछली बार जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर था हनुमान बाहुक। और जिन लोगों का नाम मैंने शेयर किया है उनके नाम जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास है। ये मेरी खुद की अपनी अनुभूति है, अभी रिसेंटली जो मेरे साथ घटित हुआ है अचानक से, तो उस पर मैं आपको वीडियो बनाकर दे रही हूँ। और ये आप लोगों के लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि ये आपसे भी जुड़ी हुई है। मैंने आप में से बहुत सारे लोगों की अर्जी लगाई है, तो उन लोगों का नाम भी मैं शेयर करूँगी वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा कि मैंने किस किस का नाम भगवान के सामने रखा है अर्जी के लिए और कहाँ पे रखा है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो उससे पहले आज का प्रश्न ये है कि आपको बताने जा रही हूँ 4 स्तुतियों के नाम। उसमें से एक स्तुति की रचना तुलसीदास जी ने नहीं की है। तुलसीदास जी ने दोस्तों हनुमान जी से जुड़ी हुई बहुत सारी स्तुतियों की रचना की है, लेकिन आज आपको एक नाम ऐसा बताने वाली हूँ जो रचना तुलसीदास जी की नहीं है। सबसे पहला राम रक्षा स्तोत्र, दूसरा है हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक और रामचरित मानस। तो जल्दी से अपना उत्तर मुझे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मैंने अभी पिछले महीने आपको बागेश्वर धाम की अर्जी लगाने की विधि बताई थी और साथ साथ मैंने भी उस अर्जी को लगाया था, क्योंकि मैं आपके साथ वही वीडियो शेयर करती हूँ जो खुद एक्सपीरियंस कर लेती हूँ। मैंने इससे पहले भी बालाजी की कई बार अर्जी लगाई है, लेकिन इस बार मैंने बागेश्वर धाम की अर्जी लगाई थी। शायद मैंने मई के महीने में वो वीडियो बनाया था और मई के महीने में ही मैंने अर्जी लगाई थी। मेरी अर्जी ये थी कि मुझे वहाँ पर दर्शन करने आना है। और अभी जब मैंने ट्यूसडे को आपको वीडियो नहीं दिया है, तो मैं ट्यूसडे को गई थी बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। कैसे गई थी, क्या हुआ, वो सब कुछ आपको बताऊंगी। और वहाँ जाकर मैंने जो अर्जी लगाई है आप लोगों की, वो भी आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं मंडे तक तो बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं बागेश्वर धाम जाऊं, क्योंकि मैंने उसी चीज़ की अर्जी लगाई थी। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी ये इच्छा बाबा इतनी जल्दी पूरी कर देंगे। तो मंडे तक तो सब कुछ, संडे तक बोल सकते हैं, संडे तक तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। मन में ये हो रहा था कि मुझे दर्शन करने जाना है, मुझे दर्शन करने जाना है, लेकिन कब जाऊंगी ये नहीं डिसाइडेड था। अचानक से मंडे को मेरे मन में उथल पुथल होने लगी। मैंने अपने परिवार में अपने हस्बैंड से बोला कि मैंने ऐसे ऐसे अर्जी लगा कर रखी है और मुझे दर्शन करने जाना है। मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि बाबा मुझसे कह रहे हैं कि दर्शन करने के लिए आओ। तो हस्बैंड बोले ठीक है, देखते हैं कब चलना है। मैंने कहा नहीं, मुझे कल ही जाना है, ट्यूसडे को जाना है। फिर थोड़ा सा मन में गर्मी को देखते हुए रुकावट आने लगी कि नहीं, बात बहुत गर्मी है, कैसे जाएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। मेहंदीपुर तो दोस्तों हम लोग कई बार गए हैं, बाई ट्रेन गए हैं, बाई कार गए हैं, बस से भी गए हैं, लेकिन बागेश्वर धाम जाने की ना तो हमें रूट पता थी, और गाड़ी से जाने के लिए पूरा रूट की जानकारी होना आपको ज़रूरी है। और दूरी भी मज़े की थी, हमारे घर से बागेश्वर धाम की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब सोचते हुए, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी गर्मी की। तो मंडे को ऐसे बातचीत चलती रही, शाम को भी ऐसे हुआ कि चलें कि नहीं चलें, क्या करते हैं, दिखते हैं। और रात में भी 10 साढ़े 10 बज गया, बल्कि 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग जग रहे थे और इसी उधेड़-बुन में थे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन हम ट्यूसडे को वहाँ दर्शन करने के लिए गए। ट्यूसडे को मैं सुबह जल्दी उठी, मैंने सारी तैयारी कर ली, पैकिंग कर ली, खाना वगैरह भी बना लिया। सब कुछ बाबा की सहायता से हो गया अच्छे से। और दोस्तों, हम लोग ट्यूसडे को बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच गए, यहाँ से निकले और दोपहर बाद हम लोग दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे, बाई कार गए थे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताऊँ आपसे।
सारा रास्ता बिल्कुल ब्लॉक था, कोई सवारी आपको नहीं मिल रही थी, मतलब मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही थी, कोई ऑटो नहीं, कोई वो नहीं। और गाँव में है मंदिर, मतलब बहुत जैसे डेवलप नहीं है, गांव है बिल्कुल। तो उस गांव में ये मंदिर बना हुआ है, लेकिन मंदिर की शक्ति जो है वो मैंने खुद से महसूस की, क्योंकि हमारी कार को 5 किलोमीटर दूरी पे ही रोक दिया गया था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, गाड़ियां अंदर नहीं जा रही थी, तो हमको 5 किलोमीटर गांव में जाना पड़ा और फिर लौट कर भी पैदल आना पड़ा। सोचिए, मैं 5 साढ़े 5 किलोमीटर गई, उसके बाद 2 ढाई किलोमीटर लौट कर भी आई, तब मुझे कुछ सवारी मिली गाड़ी तक आने के लिए, लेकिन मैं चली गई। मेरे जैसा इंसान जो 1 डेढ़ किलोमीटर भी नहीं चल सकता, और इतनी तेज़ सी गर्मी थी कि ऐसे लग रहा था पूरा मुंह चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं गई। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत श्रद्धालु थे, और ये जो थी वो बाबा की कृपा थी, और लोगों के मन में उनके प्रति अगाध प्रेम था कि वहाँ पे लोगों को कोई गर्मी नहीं महसूस हो रही थी, मुझे भी नहीं महसूस हो रही थी, जबकि बहुत गर्म था। हम लोग गए दर्शन करने, अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जब मैं बहुत थक गई तो मैं वहाँ पे मंदिर में ही थोड़ी देर के लिए लेट गई। मैंने बोला कि आप लोग अपना काम कीजिए, मैं थोड़ी देर लेटूंगी। और जब मैं थोड़ी देर वहाँ मंदिर पे ही चौखट पे लेटी थी, तो मुझे आप लोगों के नाम याद आ रहे थे, और ये समझिए कि ईश्वर की प्रेरणा थी कि मेरे मन में आप में से बहुत सारे लोगों के नाम याद आ गए, जो मैंने बाबा के सामने अर्जी लगा दी। तो आपको बताऊं कि किस किस का नाम मैंने अर्जी में वहाँ लगाया है। तो सबसे पहले मुझे जिनका नाम याद आया था वो थे चंद्रशेखर सेठी जी, अमित शर्मा का मैंने नाम वहाँ बोला था, गोपिका जी का नाम बोला था, विमल सिन्हा जी का नाम मैंने बोला था, और तारा जी का नाम बोला था, नूपुर जी हैं, स्वाति जी हैं, और भी बहुत सारे नाम मैंने शेयर किए थे, भगवान के साथ शेयर किए थे, जो मुझे अभी नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस किस की अर्जी वहाँ पे बागेश्वर धाम में लगा दी है बाबा से। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका जो भी मनोकामना होगी वो बाबा की कृपा से ज़रूर पूरी होगी। हाँ, लेकिन जब पूरी हो जाए तो कोशिश कीजिएगा कि आप सब लोग भी बागेश्वर धाम के दर्शन करने जाइए, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। और अगर आपकी कोई समस्या हो तो भी आप बागेश्वर धाम की अर्जी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी समस्या पूरी होगी और 100% होगी। अगर आपको अर्जी लगाना नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अभी मैंने मई के महीने में वीडियो बनाई थी बागेश्वर धाम की अर्जी वाली, और मैं आपको आई बटन में भी उसका लिंक दे देती हूँ। और दोस्तों, अब उन लोगों का नाम आपके साथ शेयर करूँगी जिन्होंने पिछली बार सही आंसर दिया था। तो सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी राजेश राठौर जी का। राजेश राठौर जी, राज चौरसिया जी, शशि सिंह, पुनीत पटियालवी जी और भान सिंह जी, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और दोस्तों, हाँ, मैंने गणेश वैष्णव जी का भी नाम वहाँ बागेश्वर धाम में अर्जी लगाई है, क्योंकि वो बहुत बीमार रहते हैं। तो मैंने उनके बारे में भी बाबा से बोला था कि बाबा उनकी तबीयत ठीक कर दीजिएगा। और दोस्तों, आगे बताऊंगी मैं किसका नाम, क्योंकि आप लोग सोचेंगे दीदी ने मेरा नाम नहीं बोला। तो देखिए, ये मैं जानती हूँ कि ये ईश्वर की प्रेरणा से हुआ है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि वहाँ बैठकर मुझे आप लोगों के नाम, वैसे तो आप लोगों के नाम, कुछ लोगों के नाम मुझे हमेशा याद रहते हैं जो मेरे हर वीडियो को देखकर कमेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ में, इतनी थकावट में मुझे आप लोगों के नाम याद आ जाना, ये बाबा की प्रेरणा है, ये उनका आदेश है और ये उनकी शक्ति है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करे, जो भी आपको सच्चे दिल से याद करे, आप उसकी हर मनोकामना पूरी कीजिएगा। जय श्री राम, जय बाबा की।